आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी के जीवन के लिए आशीष और बरकत को कहती हूँ। प्रिय दोस्तों, आज के सुंदर मनन के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बाइबल में से एक बहुत ही सुंदर सुपरिचित आयत जो हमें मिलती है निर्गमन की पुस्तक अध्याय 33 और उसकी 13वीं आयत में, जहाँ लिखा है, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और फिर भी यह ध्यान रख कि यह जाति तेरी ही प्रजा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बार हम अपने जीवन में इस तरह विचार करते हैं या इस तरह दूसरे के जीवन को देखकर सोचते हैं कि जिनके जीवन में बहुत सारी आशीषें मिल रही हैं या बहुत सारी धन संपत्ति या भौतिक चीज़ें हैं, शायद परमेश्वर ने उन पर ज़्यादा अनुग्रह किया है, शायद परमेश्वर की दया उन पर ज़्यादा है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के इस वचन को जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पर मैंने देखा कि परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करता है, कुछ मांगता है। मूसा वह व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने चुना और अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए एक अगुआ, एक लीडर बनाकर खड़ा किया। जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश में गुलाम थे तो वहाँ से निकालने के लिए, वहाँ से निकाल कर कनान तक पहुँचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को उपयोग किया, मूसा का इस्तेमाल किया। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने वो आशीषें, वो अनुग्रह दिया जो सचमुच आज यदि हमारे जीवन में हैं तो हम उसके मार्ग और उसकी विधियों पर चलते रहेंगे। मूसा यहाँ पर परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप चट्टान से पानी पिलाने वाले हैं, आप लाल समुद्र में रास्ते को बनाने वाले हैं, आप स्वर्ग से मन्ना खिलाने वाले हैं, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, जब आप कह रहे हैं कि आगे चलना है तो ये तो बताइए कि हमारे साथ और कौन जाएगा। तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं तेरे साथ अपना एक स्वर्गदूत, अपना एक दूत भेजूंगा। लेकिन मूसा एक डिमांड करता है, परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, यदि आप नहीं चलेंगे तो फिर हमें भी आगे मत लेकर के जाइए। यहाँ पर मूसा के जीवन से हम कुछ बातों को देख सकते हैं कि मूसा के देखने का दृष्टिकोण, उसका नज़रिया एकदम अलग है। वो देखता है कि यदि आज मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है तो मैं उसके मार्ग पर चलूँगा, उसके बताए रास्ते पर चलूँगा। कभी भी वो भौतिक चीज़ों की ओर और सांसारिक वस्तुओं की ओर देखकर उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ, लेकिन वो परमेश्वर की खोज में रहा। आज यदि हम प्रभु के बेटे और बेटियां, प्रभु के सेवक सेविका कहलाते हैं तो हमारे जीवन में मूसा को देखकर इस बात को सोचना चाहिए, प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर इसी तरह बनी रहे और मुझे तू अपने मार्ग सिखा और समझा। भजन संहिता 103 के 7वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति बताई, लेकिन इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। हम देखते हैं जो अद्भुत काम पूरे रास्ते भर में हो रहे थे वो तो मूसा भी देख रहा था, लेकिन परमेश्वर मूसा को देखकर इस बात को अच्छी तरह समझ गए प्रभु कि मूसा जो है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति यानी अपनी सामर्थ्य को दिखाया। प्रियो, हम भी अपने जीवन में हमेशा स्मरण करें कि हमारा परमेश्वर वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में सामर्थ्य के काम को करता है। मूसा जो था वही नबी हुआ, वही व्यक्ति या वही दास कहलाया जिससे जलती झाड़ियों में परमेश्वर ने बात की। मूसा के विषय में इस प्रकार से लिखा है कि मूसा एक बड़ा अगुआ, एक बड़ा नेतृत्व करने वाला एक लीडर परमेश्वर की ओर से ठहराया गया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए 10 कमांडमेंट्स यानी 10 आज्ञाएं मूसा को परमेश्वर ने दिया। मूसा परमेश्वर के नज़दीक पाया गया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर मूसा से
इस तरह से बात करते थे जैसे कोई भाई भाई से बात करता है। यानी मूसा परमेश्वर के अनुग्रह को चाहते थे, हमेशा चाहते थे कि प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि मेरे जीवन में बनी रहे। मूसा ने हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया, जब लोग कुड़कुड़ाए, लोगों ने कंप्लेन की, बहुत सारी शिकायतें की, लेकिन मूसा परमेश्वर के सामने रोए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए। और यही कारण है शायद कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि पूरी धरती में सबसे नम्र व्यक्ति यदि कोई है तो वो मेरा दास मूसा है। हालेलुया। मूसा के विषय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि मूसा की आयु जिस समय 120 वर्ष की हुई, उस समय उसका ना तो पौरुष घटा और ना ही उसकी आंखें धुंधली पड़ी। यानी परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छी सेहत दिया। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छी सेहत को देते हैं और हमारे देखने के दृष्टिकोण को भी चेंज करते हैं, बदलते हैं। फिर हमारा ध्यान सांसारिक वस्तुओं पर, भौतिक चीज़ों पर ना लग के लेकिन परमेश्वर की ओर लगता है, जैसा कि मूसा कर रहा था और मूसा देख रहा था। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय और उसके 10 और 12 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मूसा के तुल्य ऐसा कोई नबी नहीं उठा जो परमेश्वर से इस तरह आमने सामने बातें करता हो। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने उसे सचमुच अपने अनुग्रह से भरा। आज उसका अनुग्रह हमारे जीवन में भी दिन प्रतिदिन हो, ताकि उसकी वाणी को डायरेक्ट हम सुनने वाले बने, जैसे कि मूसा सुनता था। मूसा एक भाई की तरह परमेश्वर से बात करता था। बाइबल इस प्रकार से कहती है, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय और उसके 7वें पद में, कि परमेश्वर ने मूसा की मृत्यु के बाद स्वयं उसे दफनाया, स्वयं उससे मिट्टी दी। मतलब एक बहुत बड़ा नबी, एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास जो मूसा हुआ, वो इसलिए मैं समझती हूँ क्योंकि उसने प्रभु से प्रार्थना किया, खुदा यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो मुझे अपनी विधि सिखा, मुझे अपने वचन पर चला, अपने मार्ग पर चला। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। और भजन संहिता 103 के 7वें पद में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा पर अपनी गति को प्रकट किया। जबकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति में, परमेश्वर के विचार और हमारे विचारों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन जो कोई उससे मांगता है, बाइबल कहती है परमेश्वर उसे ज़रूर देता है। आज प्रियो, हम भी अपने जीवन में दिन प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह में भरते जाएं, उसके अनुग्रह में हम चलते जाएं। प्रतिदिन हर रोज़ की हम रोटी उससे मांगने वाले बने और कहें, खुदा मुझे अपने अनुग्रह की विधियाँ, अपने अनुग्रह पर चला प्रभु जी। तेरा अनुग्रह यदि सचमुच मुझ पर है प्रभु, भले मुझे सांसारिक चीज़ें मिले ना मिले, भौतिक चीज़ें मेरे जीवन में हो ना हो, लेकिन तेरी विधियों पर मैं चलने वाला बनूं, तेरी विधियों पर, तेरे मार्ग पर मैं चलने वाली बनूं। तब तो सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। विश्वास करती हूँ कि आज का ये सुंदर छोटा मनन आपको आशीष दिया है। यदि आशीष दिया है तो प्रिय मित्रों, इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट करके अपने सुझाव या आपका कोई विचार है तो हमें ज़रूर बताएं। हमारा एक और चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है हिंदी बाइबल संदेश बाय राजेश बावरिया। आप मुझसे जब सर्च करेंगे तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से सरमन, छोटे मनन आपको बाइबल के हिसाब से मिलेंगे। छोटी सुंदर प्रेरणादायक कहानियाँ मिलेंगी और उसमें भजन संहिता, नीति वचन ऑडियो में भी आपको मिलेगा, जिसे आप काम करते वक्त, जब आप सफ़र कर रहे हैं, उस दौरान आप उसे लगाकर परमेश्वर के वचन में मनन कर सकते हैं। और हमारी पर्सनल वेबसाइट जो BibleVani.com है, उसे भी आप ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पर भी आपको परमेश्वर के वचन पढ़ने और सुनने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो सुनते रहिए परमेश्वर के सुंदर वचन को। आप सभी को जय मसीह की।